माई सेल्फ अभिनव प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अपने चैनल आजाद कॉमर्स पे। जैसा कि आप लोगों का मालूम होगा फ्रेंड्स, आप लोगों का कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। उस इकोनॉमिक्स के एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करना है और अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोग के टिप्स के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने के पास जो बिजनेस स्टडीज के एग्जामिनेशन के बाद से अभी तक 10 डेज आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं उस वीडियोस को, जो हम लोग रेगुलर आप लोग के लिए टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहे हैं और वीडियो के थ्रू आप लोग को बता रहे हैं किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको तैयार होने चाहिए आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम से पहले। कौन से ग्राफ, कौन से न्यूमेरिकल्स और किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरे 10 डेज की वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। अब आप लोगों का आ चुका है कल का फाइनल एग्जाम, और जो है वो इकोनॉमिक्स का, और वो आई थिंक लास्ट एग्जाम है बहुत से स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का। इससे लेकर अगर आप अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हो तो प्लीज हमारे चैनल आजाद कॉमर्स पे जाकर आप विजिट कीजिएगा। स्ट्रेटेजी के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उस स्ट्रेटेजी के डिस्कस करने के बाद से हम लोग रेगुलर वीडियोस आप लोग के लिए ला रहे हैं। टाइम टू टाइम आप लोग किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेपरेट वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया है। किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग अगर फॉलो करते हो और उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप तैयार करते हो, बहुत से स्टूडेंट्स के पास कमेंट आ रहा है कि सर क्या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को तैयार करके हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं तो फ्रेंड ऐसा नहीं कह सकता, सिर्फ आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर तैयार कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट मैं ऐसा जरूर कह रहा हूँ कि अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो आपके 100 में से 80% आपकी बुक से तैयार हो सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लेकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल आजाद कॉमर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल आजाद कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोग वेरियस यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस का प्रिपेयर भी करने वाले हो, क्योंकि आपका अब क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन था, वो जो अब आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स एग्जाम के बाद ही और एंड हो चुका होगा। अब आप लोग एंट्रेंस के प्रिपेयर करोगे तो प्लीज हमारे चैनल आजाद कॉमर्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग का कल इकोनॉमिक्स एग्जाम है और जिस वजह से मैं प्रेजेंट हूँ उस सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से आपको टिप्स को फॉलो करना और वो कौन से टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे। फ्रेंड, जो पहला पॉइंट मैंने रखा है टिप्स में, वो ग्राफ। आप लोगों को मालूम होगा फ्रेंड मैंने ग्राफ क्यों रखा है, क्योंकि इसलिए मैंने ग्राफ रखा है क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन में अगर ग्राफ नहीं बनाते हो तो समझो कुछ नहीं किया आपने। इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ बनाना मस्ट ही होता है। अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाए, 2 मार्क्स का हो, आपको ग्राफ बनाना ही बनाना है। अगर ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ग्राफ को किस तरीके से कौन कौन से ग्राफ के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने वीडियोस के थ्रू आपके लिए डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने अभी तक किसी भी वीडियोस को मिस कर दिया, अगर आपने किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल आजाद कॉमर्स के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको सारी चीजें आप लोगों को हमारे 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू आपको मिल जाएगी। हाँ फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने किस तरह के हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स की भी वीडियोस मैंने डिस्कस किया है, जिसमें आप लोग अगर फॉलो करोगे तो उस तरीके से अगर आप ग्राफ बनाओगे और उस तरीके से आंसर्स को आप अपने कॉपीज में प्रेजेंट करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड देखते हैं ग्राफ में। अगर आप लाइन पेंसिल शार्प करके आप लोग जाइएगा, पेंसिल से आप लोग ग्राफ बनाइएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डिनोट करना, किस जगह पे क्वांटिटी प्रेजेंट करना, किस जगह प्रोडक्ट प्रेजेंट करना, किस जगह प्राइस होगा, क्या किस जगह सप्लाई, किस जगह डिमांड, ये सारी चीजें हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू आप लोग के जो ग्राफ की वीडियोस थी उसमें डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, वो सारी भी चीजें का हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स के लिए हमने एक सेपरेट वीडियोस आप लोग के लिए कॉपी में अपने तरीके से मैंने लिखकर आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया। आप लोग ने अभी तक उसको भी नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लिएगा, जैसे आप लोगों को मालूम हो जाएगा। फ्रेंड, 1 लाइन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का आता है, तो किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं फ्रेंड, आपकी साइज क्या होगी ग्राफ की। तो ग्राफ की साइज अगर ऐसी ना हो कि छोटी बनाओ, ऐसा ना हो कि बड़ा ही बना दो 1 पेज का 2 पेज का, तो ऐसा अगर बनाते हो तो एग्जामिनर को बैड इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर पहले अट्रैक्टिव हो जाए, अट्रैक्ट करेगा तब आपको अच्छे मार्क्स जरूर एग्जामिनेशन दे जाएगा।
एग्जामिनर आपको मिलेगा। तो इसमें से एग्जाम में ग्राफ को आप साइज के थ्रू बनाइएगा, हाफ पेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने जो डिस्कस किया था आप वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा कि क्या साइज होना चाहिए आपके ग्राफ की। और फिर लेबलिंग में आपको प्रेजेंट जरूर करना होगा कौन सी डिमांड की लाइन है, कौन सी कर्व जो आपको कट कर रहा हो, और कौन सी कर्व एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, कौन सा वाई एक्सिस को शो कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोग ग्राफ में आप लोग प्रेजेंट कर दिएगा। अब आते हैं फ्रेंड सेकंड पॉइंट जो टिप्स होना चाहिए आप लोग फॉलो करना चाहिए, आंसर साइज को। आंसर साइज, आपके आंसर साइज किस तरीके की होनी चाहिए फ्रेंड? अगर आंसर साइज को अगर आप लिखते हो तो उस आंसर साइज में हमेशा 1 पेज का, 2 पेजेस की, 3 पेजेस की, जो भी आपके क्वेश्चन जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि फ्रेंड जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें भी आप 1 पेज 2 पेजेस ऐसा मत लिखिए, क्योंकि ये आपके टाइम यूटिलाइज कर लेगा। टाइम को आपको यूज करना है तो आप उस तरीके के आंसर्स को प्रेजेंट कीजिएगा जितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे उस एग्जामिनेशन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे अराइज किया गया हो, उस तरीके से आप लिखते हो तो ये बहुत ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। आंसर बेगिन किस तरीके से आपको करना है? लास्ट लाइन से अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मैंने देखा है कि वो लोग लिखते हैं तो क्या लास्ट से लिखना शुरू कर देते हैं, जो लास्ट पेज में 2-3 लाइनें बची रहती है वहीं से। तो ऐसा ना कीजिएगा, आप हमेशा कोई भी आंसर बेगिन करने के लिए नेक्स्ट लाइन से लाइन मार्क करके क्वेश्चन मोटे से हेडिंग डालकर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, जैसे कि एग्जामिनर को वो अट्रैक्टिव प्रेजेंट कर सके और अच्छे से आप लोग उसको एग्जामिनर के सामने आप उसको शो कर सको। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, पेपर बिगिन फ्रॉम। ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड। ये बड़ा क्वेश्चन इस वजह से हो जाता है कि हमेशा सभी के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, जैसे एग्जामिनेशन के टाइम में अगर 10 AM है और एग्जाम सेंटर के अंदर जैसे आप एंटर करोगे 10 AM से 10:30 के बीच का जो टाइम रहता है ना स्टूडेंट्स के, हमेशा ये माइंड में रहता है कि पेपर बिगिन कहाँ से करना है, पेपर बिगिन कहाँ से करना है। जब भी पेपर स्टूडेंट्स को मिल जाएगा तो हमेशा इकोनॉमिक्स एग्जाम है, इकोनॉमिक्स एग्जाम में हमेशा ग्राफ आपको बनाना है, और ग्राफ उन्हीं पे बनाइएगा जिस पे आपको अच्छे मार्क्स और अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें आप ग्राफ को ऐसे बनाइएगा जो अच्छे से प्रेजेंट कर सको और जो एग्जामिनेशन को बहुत अट्रैक्टिव फॉल हो सके। इस वजह से आप पहले पेपर बिगिन करने से पहले आप क्वेश्चन मार्क्स के डिवीजन में देख लीजिएगा और कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से। अगर जो क्वेश्चंस आपको आएंगे उन्हीं क्वेश्चंस को आप अगर पहले प्रेफर करोगे तो वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वजह से क्वेश्चंस को हमेशा लिखने से पहले आप पेपर बिगिन करने के लिए हमेशा आप पहले आप चेक कर लीजिए कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देख रहे थे पेपर बिगिन जिस तरीके से हमको करना है, और फ्रेंड साथ साथ ये भी आपके पास अराइज होता है क्वेश्चंस के। आप लोग स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 2 से, तो किस तरीके से आपको कौन से क्वेश्चंस को स्टार्ट करना चाहिए ये फ्रेंड कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि वो आप ही बता सकते हो कि आपको क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कहां से करनी है। क्योंकि आपने जो मैंने बताया ना 10 AM से लेकर 10:30 का जो टाइम रहता है आपके पास पूरे हाफ आवर, ये आप लोग के माइंड में हमेशा हर स्टूडेंट्स के, मैं भी जब एग्जाम देता था मेरे भी माइंड में हमेशा क्वेश्चन राइज होता था कि आपको क्वेश्चन से स्टार्ट कहां से करना है। तो ये हर एक माइंड में स्टूडेंट्स के रहता है, ये फोबिया होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से। मैं कहूंगा फ्रेंड आप टाइम फ्रीली होकर हमेशा जाइए एग्जाम में और उस क्वेश्चंस को हमेशा आप बिगिन से कीजिए या लास्ट से। आप पहले क्वेश्चंस की क्वांटिटी मार्क्स जितने मार्क्स के होंगे उस क्वेश्चन के मार्क्स के साथ और टाइम अपने बनाकर आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उस क्वेश्चन को हमेशा बिगिन स्टार्ट से कीजिए। जैसे स्टूडेंट्स अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाए और प्रेजेंट कर पाए अपने आंसर्स को, और एग्जामिनर आपको अच्छे से देखकर उस आंसर्स को अट्रैक्ट हो जाए और अच्छे मार्क्स आपको जैसे कि मिल जाए। फ्रेंड ये थी कुछ हमारी तरफ से टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करते हो और आपने किसी भी वीडियो को हमारे जो स्ट्रेटजी वाली थी जिस स्ट्रेटजी के थ्रू हमने डिस्कस किए पूरे 10 डेज में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स को, अगर आपने कोई भी वीडियोस आपने मिस किए हैं तो प्लीज उनको वीडियोस को देख लीजिएगा। हाँ फ्रेंड, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस जो आप लोग एग्जामिनेशन में हमेशा आता है वो एनआई चैप्टर्स होता है। एनआई चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनआई टॉपिक्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो प्लीज हमें टाइम बहुत ही कम है, कल का ही एग्जामिनेशन है, और कोई भी कॉन्सेप्ट्स अगर कोई भी कमेंट आप करते हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा, तो प्लस पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा। एनआई के अलावा और भी जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सारी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, उन सारी वीडियोस को भी और उन सारे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स को भी आप लोग जाकर अच्छे से लगाकर और उन पे एक ही नहीं 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जाइएगा। जैसे न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चंस जो आए वो आप अच्छे से एग्जामिनेशन में दे दो।
अगर इन न्यूमेरिकल में सही हो जाएंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स भी आपका क्लियर हो गया, ग्राफ भी हो गया और न्यूमेरिकल के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की अपनी वीडियोस में। तो ये सब कुछ आप लोग अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स, आई होप आप अच्छे से आ जाओगे। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल आज कॉमर्स को अभी तक शेयर नहीं किया, प्लीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से यूजफुल आप और इम्पोर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे लाते रहेंगे। और आप लोग का कल एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में आप लोग फ्रीली एग्जामिनेशन को दीजिएगा। मैं आपकी तरफ से, अपने पूरे चैनल आज कॉमर्स की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। ऑल द बेस्ट फ्रॉम योर टुमारो एग्जामिनेशन। थैंक यू।